गुड मॉर्निंग गाइस। मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे मम्मी के घर जाना है। आज मैं त्योहार उठाऊँगी, आपको शायद पता नहीं है और आधे लोगों को पता भी है कि पापा नहीं रहे थे, तो उनके लिए हमारे यहाँ पर बेटियाँ त्योहार उठाने जाती हैं, जिसमें क्या ही बोलूँ यार, मेरे को कुछ बोलना ही, क्या बोलूँ इस बारे में। बस अच्छा नहीं लग रहा। आज हम जा रहे हैं, पापा नहीं मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि हमेशा मैं जाती थी तो पापा बहुत खुश हो जाते थे दिवाली के टाइम पे, लेकिन आज पापा नहीं है तो पता नहीं गाइस। तो मिलते हैं और मैं दिखाती हूँ हमने वहाँ पर क्या क्या किया। तो गाइस हमारे घर के यहाँ से सजावट हो चुकी है, ये अभी बन ही रहा है, अभी लाइटें लगेंगी यहाँ पर। गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि हमें एक दो काम थे घर में। आपको पता है दिवाली के टाइम पे कितना ज़्यादा काम रहता है, और जो कल वाला इंसिडेंट मैंने वीडियो डाला था तो उसके लिए मैंने पूरा अपडेट ले रखा है। मैं थाने में डेली फ़ोन कर रही हूँ कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। फाइनली गाइस उस बंदे को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। ये गौ माता फिर आ गई हमारे आगे। पता नहीं क्यों लोग रास्ते में खाना डालते हैं। फिर गौ माता का कल एक्सीडेंट हुआ था, वो भी दिखाया था मैंने। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली उस बंदे को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है, उसको बरी नहीं किया गया है। तो ये इसलिए है गाइस क्योंकि मैं पूरी अवेयर थी इस केस को लेके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परसों फॉरेंसिक टीम भी आई थी, मुझे वहाँ ले गए वो लोग के मैम आप वो जगह दिखाओगे जहाँ पर बच्ची को लेके बैठा हुआ था। तो वहाँ पर इस टाइप का कोई सबूत नहीं मिला गाइस कि कुछ सबूत हो, लाइक कुछ भी, क्योंकि कुछ हुआ नहीं था। बच्ची का मेडिकल वगैरह कराया तो बच्ची बिल्कुल सेफ है, ठीक है, बढ़िया है। तो गाइस फाइनली वो बंदा तिहाड़ जेल चला ही गया। अब उस पर जो मुकदमा होगा, जो होगा, वो अब पुलिस वालों का काम है। मेरा काम यहीं तक था और मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छा हुआ। और आप सब भी गाइस पीछे मत हटिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आगे बढ़कर उस चीज़ को हैंडल करना। तो गाइस अब हम फाइनली मम्मी के घर जा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ हमने वहाँ क्या क्या किया। ओके बाय। तो गाइस इतना ख़राब मौसम है और ये आरू गधा ये आरू गधा आइसक्रीम खा रहा है। ये देखो छुप रहा है, ये चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है। ये बिल्कुल नहीं मान रहा है कि मौसम ऐसा है। चॉकलेट कुल्फ़ी, नॉट चॉकलेट आइसक्रीम। ये भी कुछ नहीं कहते कि कोई बात नहीं, दवाई दिला देंगे बच्चे को, खाने दे, उसका मन मत मारा कर। तो गाइस अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं जब पापा ही बच्चों के साथ है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये देखो आइसक्रीम खा रहा है ये। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं नानी के घर। ये रहा नानी का घर और ये रही मम्मा। हेलो बोल दो गाइस को, हेलो बोल दो। हेलो। हेलो गाइस। बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं ला रहा, चलो ऊपर चलते हैं। ये चल रही मम्मा और ये चल रहा मैं। चलो चलते हैं नानी के घर, चलते हैं। स्टेडियम घुस चुके हैं हम घर में। ये रही नानी। हेलो। तो गाइस बुआ और मैं टाइम से आ गए थे, तो मैंने बुआ को बोला कि बुआ सारे रिचुअल्स आप ही करो, क्योंकि पापा बुआ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब पापा जाने वाले थे तो उससे एक दिन पहले भी उन्होंने स्पेशली बुआ को बुलाया था। वैसे तो बुआ को आना ही था क्योंकि रक्षाबंधन था, लेकिन पापा ने बोला कि बुआ को जल्दी बुलाओ, टाइम से बुलाओ, और ज़िद करके बुआ को बुलाया था। और पापा यूजुअली मीठा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन उन्होंने पूरा इतना बड़ा रसगुल्ला पूरा का पूरा खा लिया। हमें भी बहुत अजीब लगा कि पापा तुम तो मीठा खाते नहीं हो, कैसे खा लिया। फिर हंसने लग गए पापा। हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। पीछे मम्मी बहुत रो रही थी, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली तो मम्मी रोती रोती हंसने लग गई। भाई भी टाइम से आ गया था, शाम हो चुकी थी, तो हमें रात से पहले सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि ये चीज़ें रात को नहीं होती हैं, तो शाम को ही करनी थी। तो भाई भी टाइम से आ गया था और उसने भी हमारे साथ सारे रिचुअल्स करे।
ऐसे तो मेन तो उसी का था कि उसी को खड़ा करके करना था। तो बुआ ही सारी कुछ बता रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बुआ ने अच्छे से सारे रिचुअल्स कराए हमारे साथ। उसके बाद हम लोग बैठे रहे। मम्मी को बहुत समझाया गाइस। मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि शाम के टाइम पापा और मम्मी साथ बैठ के अपना लूडो खेलते रहते थे, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है, बच्चे आजकल अपने फ़ोनों में ही लगे रहते हैं, किसी से इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उसके बुआ ने भी दिए वगैरह लगाए, दिए लगा के बोला कि अब तो दिए सारी जगह रख। तो सारे दिए जलाए मैंने। दिए जलाने के बाद मैं उनको लेके गई सब जगह, दिए को पूरे घर में घुमाया पहले दियों को। दिए घुमाने के बाद फिर मैं उनको लेके गई। ले जाने के बाद मैंने उनको चौखट पे रखा, पहले चौखट पे मतलब मेन डोर पर ही रखा। तो बुआ कहने लगी कि तेरे को रखने नहीं आते, मैंने दिया टिगड़ा रख दिया था। तो बुआ कह रही तेरे को दिए भी रखने नहीं आते क्या? फिर बुआ ने दिए सीधे करवाए। कह रही पागल है ये तो। और गाइस उसके बाद बड़ा दर्द हो रहा था यार दिल में कि आज दिवाली है और पापा नहीं है। बहुत बुरा लगता है गाइस कि जब घर का एक मेंबर घर में नहीं होता और उनके बगैर हम सारी चीज़ें करते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या करें, मैं तो रो भी नहीं पाती। मेरे पापा के टाइम पे भी बहुत ही कम रोई थी, क्योंकि मेरी एक नेचर है कि मैं किसी के सामने कभी इतना रो नहीं सकती। मैं अकेले में चाहे जितना मर्जी रो लूँ, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं रो सकती हूँ। ये सारे रिचुअल्स कर रही थी मैं, और मम्मी बेचारी बहुत रो रही थी। मुझे इतना बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस सिचुएशन में कि चलो मम्मी रो रही हैं तो उनका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन गाइस बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, सच में गाइस। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ये हमारे साथ जा रहे थे, ये ऐसे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सिया बैठी तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया है ना तनीषा, है ना भैया? गाइस मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ कि मैकेनिक आ जाएगा या नहीं, ऑनलाइन भी आते हैं। सो गाइस आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया है और पूरा दिन बहुत हेक्टिक था यार। सुबह आपको पता ही है कि कितना घर का काम वगैरह चल रहा था, सफाइयाँ चल रही हैं। उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करी, मम्मी के घर गए, वहाँ पापा का जो हमें करना था, मैंने जो सुबह बताया था वो सारा कंप्लीट किया हमने। उसके बाद मुझे बुआ के घर भी आना था, एक छोटा सा काम था वहाँ पर। तो गाइस फाइनली आज का डे एंड होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मैसेज करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, गुड नाइट, बाय।